वेलकम बैक। तो अब हम करेंगे शुरू। अब हम शुरू करेंगे उर्दू की क्लास। ठीक है, शुरू हम बोलते हैं इंग्लिश में स्टार्ट, तो उर्दू में उस स्टार्ट को हम क्या बोलते हैं? शुरू। क्या बोलते हैं? शुरू करेंगे अब हम उर्दू की क्लास। तो जब उर्दू की क्लास होती है तो हर एक इंसान की जो पोजीशन होती है, मतलब जिस अगर वो इस तरीके से खड़ी है, मैम खड़ी हूँ मैं, खड़ी लकीर अगर मैं हूँ तो फिर मैं पड़ी हो जाऊंगी पड़ी नहीं, मतलब लाइक खड़ी लकीर अगर मैम है, इस तरीके से वो स्टैंडिंग लाइंस बना रही है इंग्लिश में या मैथ्स में, नंबर्स लिख रही है या कुछ भी लिख रही है ईवीएस में। अब जब वो उर्दू में आ जाती है, उर्दू क्लास में आएगी मैम, तो उर्दू की क्लास में यहाँ से हो जाती है पोजीशन थोड़ी चेंज, बदलना। इसको क्या कहते हैं हम लोग? रास्ता जो हमारा है वो हम बदलते हैं। तो उर्दू की क्या निकालोगे आप? उर्दू की किताब। जैसे कि हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट बुक्स, इंग्लिश में बोलते हैं हम, ईवीएस में हम बोलते हैं, या मैथ्स में हम बोलते हैं, या कोई मॉल साइंस, वो अभी नहीं आपको, मतलब लाइक ये सारी किताब टेक्स्ट बुक्स हम बोलते हैं। तो उर्दू में हम बोलते हैं कॉपी और कापी असल में, तो बट कॉपी भी कह सकते हैं। तो और हम कहते हैं किताब, तो पढ़ाई की किताब, लिखाई की कॉपी। ठीक है, लिखाई की और पढ़ाई की। तो अब किताब भी बोलते हैं कभी कभी लिखाई की किताब, क्योंकि कॉपी का उर्दू में भी हम कॉपी यूज करते हैं। एंड कॉपी एक और चीज होता है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी, कि कोई चीज को उतारना, हुबहू नकल करना किसी चीज की, तो उसको हम बोलते हैं कॉपी इन इंग्लिश। तो कॉपी भी बोलते हैं, बट ये भी बोलते हैं लिखाई की किताब निकालो या पढ़ाई की किताब निकालो। ठीक है, उर्दू में वैसे भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो अब हमें पढ़ाई की किताब हमारे सामने है। ठीक है, जिनके पास नहीं है वो यहाँ पे देखेंगे। तो हम लोगों ने ये अलिफ पढ़ा है, पहले भी मैंने आपको बताया, नर्सरी में भी। हाँ, आपका जो कुछ भी सारा है बुक्स में, जो आपकी बुक्स ये किताबें हैं उर्दू की, उसमें आपको खताते में ही पढ़ना है, सिंपल नहीं, आपको कैलियोग्राफी वाला पढ़ना है। ठीक है, तो आप देखो इस अलिफ में और उस अलिफ में कितना अंतर है, फर्क है। तो इस अलिफ का देखो आप, ये ऊपर से थोड़ा सा ऐसे है, बीच में ऐसे, और यहाँ पे थोड़ा सा इसकी क्या है, लकीर पूरा ये खड़ी लकीर पूरी नहीं है, ये अलिफ मत है खड़ी लकीर पूरी। तो इसमें आपको इसी तरीके का दिखाया गया है। बट अब हम लोगों ने क्या किया है, स्कूल्स में इतना ये प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों को, तो टीचर्स क्या करते हैं, हम लोग सिंपल वाला जो है हमारा, हम सिंपल वाला अलिफ ही लिखते हैं, क्योंकि ये पूरा बनाना नहीं आता। ये कभी नीचे की तरफ से आप कभी ज़्यादा इसको ऐसे खींचते हो, या ऊपर की तरफ आप ज़्यादा खींचते हो इसको, तो हम लोग सिंपल वाला जो उर्दू आपका है खुशहती वाला, हम वही अलिफ लिखते हैं। बाकी हम बे पे में थोड़ा सा, बे पे हम यही करते हैं। एंड जो गोल दायरा वगैरह उर्दू में होता है, हम उनको थोड़ा थोड़ा बाहर निकालते हैं। जैसे हम, एक सेकेंड मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे, देखो जैसे ये है जीन का खानदान, तो इसमें गोल दायरा लकीर से थोड़ा सा बाहर है, थोड़ा सा ही हम निकालते हैं, अदरवाइज ये असल में ज्यादा बाहर होता है। लकीर से थोड़ा सा बाहर निकाला है गोलाई इसकी, थोड़ा थोड़ा हम लोग करते हैं, हम लोग मिक्स करते हैं, मतलब दोनों को, खताते और इसको भी, किसको क्या कहते हैं, इसको खुशती को। तो वो है। तो अब हम करेंगे पहले, आज ये वही है जो हम, ये वैसा ही है, इसमें कोई फर्क है नर्सरी की बुक से? नहीं, नर्सरी में अलिफ से, हाँ नर्सरी में भी हमने पढ़ा अलिफ से अनार ही है ना, अलिफ से अनार, अलिफ से अंगूर, अलिफ से अंडा, और यहाँ पे नया एक है अलिफ से ऊंट। नर्सरी की जो आपकी किताब थी उर्दू की, उसमें अलिफ से अदरक था। ठीक है, अदरक, जो क्या, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं अदरक को? जिंजर। क्या कहते हैं? जिंजर। इंग्लिश में मैंने तब भी आपको पढ़ाया है ये, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको मैं बताऊं, तो उर्दू में अदरक को
इंग्लिश में क्या कहते हैं, जिंजर। तो यहाँ पे है अलिफ से अनार, अनार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोमेग्रेनेट। देन अलिफ से है अंडा, अंडे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एग। तो जब हम ये करते हैं, ये मैंने परसों भी बताया डियर पेरेंट्स, आई एम टेलिंग यू ऑल्सो, कि जब आप लोगों ने ये बताया कि इंग्लिश में ही इंग्लिश क्लास डिलीवर करो, उर्दू में ही सिर्फ उर्दू क्लास डिलीवर करो, इससे क्या हो जाता है, जब हम इंग्लिश एंड उर्दू की क्लास को मिक्स करते हैं, जैसे कि समझाने के लिए हम लोग उर्दू में इंग्लिश का सहारा लेते हैं, इंग्लिश में उर्दू का सहारा लेते हैं, उससे क्या हो जाती है, आपकी जो बच्चों की वोकैबुलरी वगैरह जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। सीधी बात है, जैसे कि हम लोग अनार बोलेंगे, तो अब जब हम इनको बोलेंगे नहीं, यहाँ पे पिक्चर दिखा के है, बट हम लोग अगर ये कहेंगे कि अनार को पोमेग्रेनेट कहते हैं इंग्लिश में, तो बच्चे को याद रहेगा तीनों। एंड कश्मीरी जो इनकी है फर्स्ट में, अगर केजी में ही होता ना कश्मीरी, तो इट वुड हैव बीन मोर गुड, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सीधे ही पढ़ाते अलिफ से अनार, अनार को क्या कहते हैं, पोमेग्रेनेट इंग्लिश में, और कशिर पठ छस वनान, क्या छस वनान कशिर पठ, दान, कशिर पठ छ वनान दान, कथ अनारस, अनारस छ वनान कशिर पठ दान। तो ऐसा हो जाता है, जैसे हम अंडा कहते हैं, अंडे को हम एग कहते हैं, तो वैसे ही हम कश्मीरी में इसको ठूल बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे अलिफ से अंगूर, अंगूर इज कॉल्ड एज ग्रेप्स इन इंग्लिश, ठीक है ना, इन इंग्लिश वी कॉल देम बाय द नेम ग्रेप्स, क्योंकि तीनों क्या है, लैंग्वेजेस हैं। तो कशिर पठ क्या छस वनान, दच, क्या छस वनान कशिर पठ, दच। सो फिर ऊंट, ऊंट क्या होता है इंग्लिश में, ऊंट क्या होता है, ऊंट होता है केमल, है ना, इंग्लिश में केमल होता है, मगर कश्मीरी में क्या कहते हैं ऊंट को, ऊंट, ऊंट, ऊंट कहते हैं कश्मीरी में, ठीक है ना। तो यही है कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये अलिफ से हमने पढ़ा अनार, अलिफ से ऊंट, अलिफ से अंडा, अलिफ से अंगूर, अलिफ से अनार, अलिफ से ऊंट, अलिफ से अंडा, अलिफ से अंगूर। तो हम यहाँ पे मैं रहूँगी थोड़ा सा, आपको नजर आएगा ठीक से। अलिफ से अनार, अलिफ से ऊंट, अलिफ से अंडा, अलिफ से अंगूर, अलिफ से अनार, अलिफ से ऊंट, अलिफ से अंडा, अलिफ से अंगूर, अलिफ से अनार, अलिफ से ऊंट, अलिफ से अंडा, अलिफ से अंगूर। इतना ही आप आज करोगे, इसमें आपको एक ही नया करना है ना। नर्सरी में ये 3 आपने किए हैं, बट इसके साथ साथ यही आप करोगे, पोमेग्रेनेट, दान, केमल, ऊंट, तो ये ना अंडा, एग, ठूल, अंगूर, ग्रेप्स, दच, अंगूर, ग्रेप्स, दच। आप इसको साथ साथ कश्मीरी भी करो, मैं आपको हरूफ तहजी में कश्मीरी कराऊंगी साथ साथ, इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू। फिर आपको जब फर्स्ट में आप जाओगे तो उसमें आप क्या करोगे, फर्स्ट में जाके आप लोगों को फिर जब आप कश्मीरी पढ़ोगे तो उसमें आपको कुछ कुछ फिर करना होगा, जैसे अलिफ से वहाँ पे ज़रूरी नहीं होगा, वहाँ पे अलिफ से मत आएगा, मगर ठूल, ठूल नहीं आता है अलिफ से, मैं आपको ये मतलब इसका बता रही हूँ। अलिफ से आएगा, जैसे अम्ब आएगी अलिफ से, या अलगोइन आएगी अलिफ से, तो वो सारी चीज़ें आएंगी अलिफ से। तो वैसे ही, मगर यहाँ पे ये हम लोग अगर इन चीज़ों का याद रखेंगे, कश्मीरी वाला भी, क्योंकि कश्मीरी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, हम लोग एक ही पढ़ेंगे, हम लोग अलिफ ही जितना पढ़ेंगे एक दिन में, अदरवाइज़ ये सब आपने पढ़े हुए हैं। तो अब इसका के साथ आपको क्या करना है, इन सब चीज़ों का कश्मीरी नाम भी याद रखना है। उर्दू के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा कश्मीरी भी, ठीक है ना। कश्मीरी में इनको फिर अलग कहते हैं, अच्छ कहते हैं, अच्छा अच्छा आसान, वो अलग है, वो नहीं हम उतना पढ़ेंगे, बट इनका हम थोड़ा थोड़ा कश्मीरी याद रखेंगे, ठीक है ना। तो मैं चलती हूँ। सो आज की हमारी सारी क्लासेस, 4 क्लासेस हमारी ख़त्म हो गई, तो मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।